हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। तो आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो कि रिलेटेड है किससे, रिवर्स ऑफ इंडिया से। और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बाकी हम रिवर्स के बारे में डिटेल एनालिसिस मेरे प्लस में मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो चलते हैं एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है Which river is known as दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? और ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। ये वही सवाल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनका पोटेंशियल एग्जाम्स में पूछे जाने का हाई होता है। दक्षिण गंगा की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी रिवर है जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? A 1 2 3 कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। ठीक है, तो ये पूछ लेता है दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को कहा जाता है। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। Which river in India crosses the Tropic of Cancer twice? तो देखो भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है? ये है लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड जो कि कहां से पास होता है? इंडिया से पास होता है। ठीक है, कोई और लैटिट्यूड है जो इंडिया से पास होता है? कोई और नहीं है, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास होता है। सवाल में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी रिवर है जो इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, तो पहली बार जब ये ऊपर की तरफ जाती है और दूसरी बार जब ये नीचे से आ रही होती है तो ये 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तो वो कौन सी रिवर होगी? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर पूछ सकता है। तापी रिवर, झेलम रिवर, कृष्णा रिवर या फिर माही रिवर, कौन सी है वो रिवर? बता दीजिए फटाफट से। तो ये होने वाली है माही रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है। और ये हम पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे रिवर्स का, कौन सी रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कौन सी स्टेट में फ्लो करती है, कौन सी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ है। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे बट हमारे डिटेल एनालिसिस में। एक बार हम देख लेते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल में पूछा जा रहा है विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो जब आपसे पूछा जाए कि भारत की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस तरीके से रहेंगे, ब्रह्मपुत्र, इंडस, गंगा या फिर यमुना। बताइए भाई कौन सी है लॉन्गेस्ट रिवर? बता दीजिए। तो ये इसका आंसर होने वाला है गंगा इज कंसीडर्ड एज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा गंगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मैम वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर आपको नाइल देखने को मिलेगी। और सवाल अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड की, एक सेकंड यहाँ पे मैं लॉन्गेस्ट लिख देती हूँ। अगर पूछा जाए वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है तो जब हम लार्जेस्ट की बात करते हैं हम एरिया को कंसिडर करते हैं तो ये होगी अमेजॉन रिवर, अमेजॉन। तो ये 3 सवाल पूछ लेगा आपसे, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा। ठीक है, चलिए भाई दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। Which of the following river flows through the Rift Valley? कौन सी रिवर है जो कि रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती है? रिफ्ट वैलीज क्या होता है कि देखो माउंटेन्स होते हैं, हिल्स होती है, उनमें इस तरीके की वैलीज बना बनाकर फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो रिफ्ट वैली में वो ढलान के साथ नहीं जाती है, ठीक है, टिल्ट के साथ नहीं जाती है, वो अपना रिफ्ट्स के थ्रू फ्लो करती है, उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करने वाली रिवर कौन सी है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर झेलम। बता दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है नर्मदा ऐसी नदी है जो कि रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। ठीक है, तो ये टिल्ट को फॉलो नहीं करती। अगर ये टिल्ट को फॉलो करती तो ये बे ऑफ बंगाल में जाती, बट ये कहां जाकर फ्लो करती है? इन अरेबियन सी में जाकर फ्लो करती है। दैट्स द रीजन कि नर्मदा क्या है, रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज द प्लेस वेयर अलकनंदा एंड भागीरथी जॉइन एंड टेक द नेम ऑफ गंगा। देखो भाई, जब गंगा नदी का ओरिजिनेट होता है तो उसको गंगा नहीं कहा जाता, तब उसको भागीरथी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही वो उत्तराखंड में एंटर होती है। बट गंगा जो नामकरण है वो कहाँ दिया जाता है? जब 2 मेन स्ट्रीम वो है कौन कौन सी, अलकनंदा और भागीरथी ज्वाइन होती हैं। कहां पर ज्वाइन होती है कि उसको फिर जाकर गंगा कहा जाता है? तो वो होगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में जाकर गंगा की 2 हेड स्ट्रीम ज्वाइन होती हैं और उसके बाद जो रिवर ओरिजिनेट होते हैं उसको गंगा कहा जाता है। कई सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता है बच्चों को, तो ये होगा इसका राइट आंसर। कई बार सवाल इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि नेम द 2 हेड स्ट्रीम ऑफ रिवर गंगा, तो वो होगी अलकनंदा और भागीरथी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द डैश रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक, मध्य प्रदेश। हाँ जी भैया बताइए, अमरकंटक से इनमें से कौन सी रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है? माही, तापी, गोदावरी या फिर नर्मदा।
तो इसका भी राइट आंसर होगा नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो कि अमरकंटक एमपी से ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द रिवर दैट फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरास, के बीच में वो कौन सी रिवर है जो कि फ्लो करती है, और ये होने वाला है आपका होमवर्क क्वेश्चन। इसका जवाब आप मुझे देने वाले हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिएगा। आप थोड़ा सा R&D करिए और फिर मुझे इसका आंसर बताओ, और राइट आंसर क्या होगा ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, जो मैंने आपको बताया था कि पूछ लेता ये क्वेश्चन, व्हाट आर द टू हेड स्ट्रीम्स ऑफ द गंगा, तो वो कौन सी होंगी, भागीरथी अलकनंदा, भागीरथी यमुनोत्री, यमुनोत्री एंड मानसरोवर एंड अलकनंदा एंड मानसरोवर। तो वो कौन सी दो हेड स्ट्रीम है जो क्या होगा, आंसर होगा फर्स्ट भागीरथी एंड अलकनंदा। और ये जब ज्वाइन होती हैं देवप्रयाग में जाकर तो इसको क्या बोला जाता है, रिवर गंगा बोला जाता है। Which river in India is called the salt river? तो इनमें से कौन सी रिवर है जिसको सॉल्ट रिवर कहा जाता है, तो ये होने वाला है लूनी, सतलुज, मानस या फिर माही। राइट आंसर क्या होगा, कौन सी रिवर को सतलुज रिवर सॉरी सॉल्ट रिवर कहा जाता है, तो ये होगा लूनी को कहा जाता है सॉल्ट रिवर। बात करते हैं डैश इज नोन एज अ सौरो ऑफ बिहार, इनमें से कौन सी रिवर है जिसको सौरो ऑफ बिहार कर रहे हैं, सौरो की बात कर रहे हैं, दुख की बात कर रहे हैं, तो भाई कौन सी रिवर है जिससे थोड़ा सा दुख प्रकट होता है, वो होती है कोसी रिवर। क्यों भाई, क्योंकि इसी रिवर में जब पानी का लेवल ज्यादा हो जाता है तो बिहार में कैसी सिचुएशन देखने को मिलती है, फ्लड जैसी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। दैट्स व्हाई दिस कोसी रिवर इज कंसीडर्ड एज द सौरो ऑफ बिहार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई एक और ऐसी रिवर है जिसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, बता दो जरा वो कौन सी रिवर है जिसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, तो वो होगी दामोदर रिवर को कहा जाता है सौरो ऑफ बंगाल। नाउ इसी के साथ जब हम हुगली रिवर की बात करें तो ये भी आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी, बट इस रिवर से याद रखना कि हुगली रिवर पे रिसेंटली इंडिया का पहला इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इंडिया का पहला अंडर वाटर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, कहां पर, इन कोलकाता, और कौन सी रिवर पर, हुगली रिवर पर, ठीक है। और दामोदर को क्या कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल, कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, वो कौन सी रिवर है, ठीक है, जो which of the following river originate and ends in the territory of India? इंडिया की टेरिटरी में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया की टेरिटरी में ही एंड हो जाती है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल। ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ये तो नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगा। इंडस की बात करें ये भी नहीं होगी। कोसी की बात करें ये भी नहीं होगी। इसका राइट आंसर होगा चंबल ऐसी नदी है जो कि इंडिया की टेरिटरी में ओरिजिनेट होती है और इंडिया की टेरिटरी में ही एंड हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following river is the home of the freshwater dolphins? तो freshwater dolphins के लिए कौन सी रिवर है जो कि होम है, भाई यहीं पर पाई जाती हैं freshwater dolphins, तो ये गंगा में ही पाई जाती हैं, अपनी गंगा मैया में पाई जाती हैं the freshwater dolphins। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई उनमें से कौन सी रिवर है अजमेर में सिचुएटेड है, गंगा, तीस्ता, ब्यास और लूनी, इनमें से कौन सी रिवर है जो कि अजमेर में सिचुएटेड है, तो ये होगा लूनी रिवर आपको देखने को मिलेगी अजमेर में और इसी को कहा जाता है सॉल्ट रिवर। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है खत्म। अगर आप इन क्लासेस का पीडीएफ चाहते हैं तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब CUT अनअकैडमी। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और बेल आइकन भी बजा देना, जब भी मैं लाइव आऊं तो आपके फोन की भी घंटी बज जाए। और उसी के साथ अगर आप मेरे साथ प्लस पर पढ़ना चाहते हैं, अपने जीके की तैयारी करना चाहते हैं, CUT 2024 के लिए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे प्लस के कोर्सेज। मेरा प्लस का कोर्स स्टार्ट हो चुका है और यूज करें SJ100 कोड टू अवेल द मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट। तो जो भी मैक्सिमम रनिंग डिस्काउंट चल रहा होगा वो आपको मेरे ही कोड के साथ मिलने वाला है। Thank you so much for joining me today's session. It's a great time with you all. Bye bye. Take care.